अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज मेरा मौजू आपसे बात करने का सियासत और माशरत से हट के है, मज़हब से हट के है, बल्कि ये कि मज़हब का भी इसमें अंसर शामिल हाल है कि एक केस पाकिस्तान की हाई कोर्ट में सिंध में चल रहा था। दुआ ज़हरा का केस ये था कि बच्ची घर से अपनी मर्ज़ी से गई है, माँ बाप कहते थे अगवा की गई है, लेकिन कैमरे की मदद से पता चला कि बच्ची अपने घर से अपनी मर्ज़ी से गई है और इस केस को चलाया गया बकौल उसके कि उसने शादी कर ली उस बच्चे के साथ जिसने उसे भागने की जो है साजिश में मुलव्वस किया। लेकिन ये केस कुछ और है। ना ये बच्ची उस बच्चे की एज अ बीवी है, ना उस बच्चे के साथ ये ज़िंदगी गुजारेगी। ये तो एक दलाल टाइप का शख्स है जो कि शैतानी ताकतों का एक ग्रुप है जो कौम की बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे भेड़िए जजों का साथ है, क्योंकि उन्हें पता है पहले भी अदालतों से नूर मुकद्दम के केस का मुजरिम जेल में डाल दिया गया, उसे वहाँ सारी सहूलियात मिल रही हैं, फिर उसे जब लोग भूल जाएंगे तो उसको रिहा कर दिया जाएगा। इसी तरह उस्मान मिर्ज़ा भेड़िया जेल में है, जब लोग इस कहानी को भूल जाएंगे तो उसे भी रिहा कर दिया जाएगा। ये हमारे मुसलमान होने की दलील है? शर्म करो तौहीन रसालत की नौटंगी करने वालों। तुम तौहीन रसालत कहते हो जिस कौम की बेटियां लुट रही हैं उम्मत मोहम्मद की, क्या जवाब दोगे तुम बेशर्मो जजों और जर्नलों? तुम क्या जवाब दोगे कि तुमने माशरे में बेहयाई फैलाई थी? और कुरान की इस्लाम के साथ कोई दुश्मनी है बाकी कौमों की तो वो इसी आयत की है कि हम इस आयत को नहीं माने। हमने तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी नानियाँ, तुम्हारी दादियाँ सब हमने हराम कर दी हैं। तुम इनके तहफ़्फ़ुज़ का भी इंतज़ाम करोगे, इनके मौशियत का भी इंतज़ाम करोगे, इनका एहतराम करोगे। दूसरी कौमों ने कहा औरत सिर्फ एक काम के लिए बनी होती। ये शैतानी एजेंडा उसी सोच पे काम कर रहा है। जो जज ने फैसला दिया उसके गलत होने की वजूहात बज़ाहिर हैं, वाज़िया हैं कि बच्ची की उम्र माँ बाप के मुताबिक 14-15 साल है, जबकि बच्ची को 18 साल का किसने नादरा का शनाख्ती कार्ड बनवा के दिया? अपने गिरेबानों में झांको जो कौम की बेटियों को बेचकर अपने पेट की दोज़ख पाल रहे हो। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक माँ बाप की बात सच साबित हुई कि बच्ची 18 साल से कम उम्र है, 14-15 साल की है। दूसरा बड़ा नुक्ता, ना तो वो जो बच्चा इसका खामिद होने का दावा है, ना उसने कोई इंटरव्यू किया, ना वो इस केस को लड़ रहा है, ना डिफेंड कर रहा है, ना उसका ऑन कैमरा कोई बयान आया, ना उसकी फैमिली का पता है, ना उसकी फैमिली सामने आ रही है। एक दलाल किस्म का बदमाश इंसान सफ़ेद कपड़ों में जिसने इस बच्ची को पता नहीं कहाँ जाके बेच देना है, किन हराम खोरों कुत्तों के आगे डाल देना है। ये हराम खोर बैरून मुल्क से बेचेगा। जज ने उनके माँ बाप के हाथ पांव बांध के इस बच्ची को उस बदमाश के हवाले कर दिया। और दूसरा ये कि ना बच्ची का बयान ऑन कैमरा लिया जा रहा है। बराए मेहरबानी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए, उस बच्ची का ऑन कैमरा बयान लिया जाए, उस बच्चे का ऑन कैमरा बयान लिया जाए। पाकिस्तानियों, ये आज पहला केस नहीं है। नूर मुकद्दम के मुजरिम को बचाया गया, आज वो जेल में है लेकिन फांसी अभी तक नहीं दी गई। उस्मान मिर्ज़ा को बचाया गया, फांसी ना दी गई, आज जेल में है। वो मौलवी जिसने बच्चे के साथ ज़्यादती की वो जेल में है। जिन्होंने बच्चों के साथ ज़्यादती करके उन्हें कत्ल किया वो जेलों में हैं। जिन्हें ब्लैकमेल करके पुलिस वाले तुम्हारे जज अपने पेट की दोज़ख पालते हैं। लेकिन अफसोस तो ये है इस मुल्क का सिपे सलार तो मालों पे हाथ साफ करने के लिए खुद ख़जानों को साफ कर रहे हैं, हमें तरानों पे नचाते हैं। डूब के मर जाने वाला है। जिस मुल्क का सिपे सलार चोर हो, गद्दार हो, जिस मुल्क के जर्नल चोर गद्दार हो, जिस मुल्क के जज चोर ज़मीर फरोश कौम की बेटियों को बेच के खाने वाले हों, वो कौम अगर तौहीन रसालत का मुकदमा उठाए और उसकी मुहाफिज बने तो उसे शर्म से मर जाना चाहिए। उम्मत मोहम्मद की बेटियों की पासदारी ना करने वालों, उम्मत मोहम्मद की बेटियों की हिफाजत ना करने वालों, अपने फैसलों से उन्हें बेराह रवी का रास्ता दिखाने वालों,
मैं पूरी कौम से कहती हूँ इस केस को उठाया जाए, इस केस के पीछे जो असल शैतानी ग्रुप है उसे सामने लाया जाए और दुआ ज़ाहरा की बेटी को उसके माँ बाप के हवाले किया जाए। ये जो खिलवाड़ जजों के साथ, वकीलों के साथ मिलकर हो रहा है, इसे बंद करो बेशर्मो। नेपोलियन मुसलमान नहीं था, उसने कहा था मुझे एक अच्छी कौम दे दो, मुझे एक अच्छी माँ दे दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दे देता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। मेरे रसूल ने फरमाया था हर ख़ानदान की अकाई औरत है। और बेशर्मो, माल के पीछे अपनी माँ बेटियाँ बेचने वालों, अपने मादरे वतन को बेचने वाले जर्नलों, जजों, कितना खिलवाड़ करोगे। सियासतदान तो तुम्हारे आलाए कार हैं, असल गेम तो तुम्हारे पास है। पाकिस्तानियों, इस बच्ची के लिए आवाज़ उठाओ, इसके घर वालों के लिए, इसके माँ बाप को इसकी वापसी दिलवाओ। मैं उम्मीद करती हूँ जो भी पाकिस्तानी ज़रा सी गैरत रखता है, अपनी कौमी इस्लामी ज़िम्मेदारी रखते हुए कि कल रसूल को अगर मुँह दिखाना है तो इस बच्ची के केस को चैलेंज किया जाए और उसके माँ बाप को हक दिला जाए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदा।